दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज चैनल में। और इस समय हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर एक महासमागम या महाभंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं एक खास मेहमान। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं, और इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ सतलोक आश्रम मुंडका में आए और आप खास प्रोग्राम में हमें आपने टाइम दिया। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? जी, मेरा नाम विजय मान है और गांव मुंडका से हम और आश्रम से काफी समय से जुड़े हुए हैं। और जो भी यहाँ की एक्टिविटी है वो उनसे मतलब प्रभावित है हम। और अच्छा कार्य यहाँ पे होता है इसी कारण, क्योंकि एज ए सोशल वर्कर हम पूरा दिल्ली एनसीआर में कार्य करते हैं। तो कई चीजें हमारी और महाराज जी की मैचिंग हो रही है, तो इसी उन्हीं चीजों के चलते हुए हम यहाँ पर जुड़े हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि आप एक सोशल वर्कर के रूप जी में कार्य करते हैं, संभालते हैं, एक समाज के लिए बहुत अच्छे जी इंसान है आपके, आप एक जी सोशल वर्कर हैं। जी तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भी कुछ मुहिमें ऐसी उठाई हुई है जो एक समाज सुधार के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, जैसे जी दहेज मुक्त विवाह हो गया, जी नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान हो गया, जी जैसे जाति पाति को संत रामपाल जी महाराज जी खत्म कर रहे हैं। जी और भी कोई आप यहाँ पर देख रहे हैं सतलोक आश्रम मुंडका में जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हैं, उनका व्यवहार आपने देखा कि कितना नरम है। और कोई भी यहाँ पर आपको भेदभाव नहीं मिलेगा, अगर कोई भंडारा कर रहा है वो सेम जगह पे कर रहा जी है। जी तो क्या आपको भी इसमें कुछ लाभ हो रहा है? क्या आपके क्या विचार है इसको लेकर? क्या आपको भी थोड़ा इसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम उठाई हुई है, आपका क्या इसमें लाभ रहता है? आपको क्या सहयोग मिलता है इसमें? जैसे आपने बताया, पहले तो आपके सभी जो भी आपके दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं उनका धन्यवाद। और जैसे आपने बताया जो मूवमेंट है सेम मूवमेंट हम चलाते हैं, तो वो सारी हमारी मैचिंग करती है। पर जाति पाति का भेद हो गया और जो पाखंड है उसको भी कहीं ना कहीं ये चैलेंज करते हैं और तथ्य के आधार पे करते हैं कि भाई मेरे ये तथ्य है, आप सामने आओ। और सबसे बड़ी बात जो जाति पाति और पीछे रही बात है, जैसे जाट आरक्षण से हम जुड़े हुए थे। जी जी जिस प्रकार सरकार ने अपने पैर डालने के लिए जो भी षड्यंत्र हरियाणा में रचा, तो यहाँ से प्रॉपर 100 बसें हमने काउंटिंग की थी, 1 नंबर से लेके 100 बसें आश्रम से जसैया धाम में गई थी। तो जसैया धाम में भी एक एजुकेशन के लिए ऐसे एक हब बना रहे हैं, उसमें भी महाराज जी की तरफ से मेरे हिसाब से 3 से 4 कमरे जा चुके हैं, जी जी जिसका एक कमरे की राशि है 4,01,000। तो 4 कमरे यहाँ से जा चुके हैं। जी और जी हमारी पूरी जैसे दिल्ली हरियाणा की जी जी और उत्तर प्रदेश, जी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान की जो जो मुख्य टीमें हैं वो सब अवगत है इन चीजों से। जी जी तो हमारा जो ये इससे पहले जब आश्रम था ये अपना मुंडका में था, जी जी पटड़ी थे उस तरफ। जी जी तो वहाँ पे भी हमने जब इनका कार्यशैली देखी, तो भक्तों को पता है कृष्ण भाई जी हैं, ताऊ जी जो ये जी आए जी थे, जी जी शहराव जी हैं और पूरी टीम है इनकी, जी जी ये कंटिन्यू हमारे पास आती रहती है। हमने एक पंचायत रखी थी गाँव में, मिनी स्टेडियम है साहब सिंह वर्मा जी के नाम से, उसमें इन्होंने जल की सेवा दी जी जी बिना कहे। जी फिर जी हमने कहा जी सहयोग बताओ, तो इन्होंने कोई सहयोग नहीं लिया। जी जी फिर यहाँ पे इस पर रेलवे लाइन पे बहुत चोरियां होती थी, जी जी महिलाएं जो जैसे गाँव वाँव की आती थी भाई रेल जी में, जी तो उनकी भाई जेवर छीन लिए जाते जी थे, नशा बहुत ज्यादा था, वो सब खत्म हो गया। एक इनकी आने से बहुत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बड़ी जी अच्छी हुई है, जो कि इनके भगत निःशुल्क करते हैं। जी जी तो उनसे उन्हें देख के आगे जो नेता थे वो भी शर्मिंदा हुए, जी जी प्रशासन शर्मिंदा हुआ जी जी कि देखो ये मतलब बंदे किसी को बोलते ही नहीं है। जी जी और उसमें जो टीम में है माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे जो हमने यहाँ पे देखे, अब हमारे को ये बताया गया था भाई वहाँ पे तो ऐसा है वैसा है, मतलब झूठी अफवाहें बहुत ज्यादा थी। जी तो हमने यहाँ पे आके देखा, बोले भाई प्रसाद खा लोगे तो तुम वहीं पे जाके बस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम आए प्रसाद ग्रहण किया चले गए, किसी ने हमें नहीं बांधा यहाँ पे कि भाई आप पाबंद हो, जी 10 जी घंटे रहो, 20 वो घंटे। काफी अफवाहें वो हाँ वो फैला सारी रखी है। चीजें थी। और बाकी जो पीछे कार्यशैली में रहा हमें पता नहीं, जी जी परंतु जब यहाँ पे आए तो हमने सारा देखा, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी और बल्कि जो 3 किल्ले हमारी जमीन थी, जी महाराज जी ने कह दिया था जी आप जो कहोगे हम आपको किराया जी वो देंगे। उससे पहले निःशुल्क हमने इनको दे रखा था, सफाई करते थे, कार्यक्रम करते थे। तो मतलब हमारा इनकी जो कार्यशैली थी देख के हम कह नहीं पाए कि हम किराया लेंगे इनसे, जी जी जो भी ये कार्य कर रहे हैं। तो काफी पॉइंट इनके हमारे इनके मैच होते हैं। जैसे विवाह की बात आपने जी बताई, जी वो बहुत अच्छी शुरुआत है जी भाई। जो आजकल हमारी देख रेख चल रही है
हो सकता है मेरा बेहोत है 1 करोड़ का, जी। लेकिन आपका नहीं है। जी बिल्कुल। देखा देखी वो करना पड़ता है, जी तो जी। बंदा जिंदगी निकल जाती है उनकी लेकिन कई कर्ज जगह हम उतारने देखते में। हैं ना सर कि मतलब विवाह करवाए जाते हैं कन्या में, जी लेकिन उनको दहेज दिया जाता है। हाँ, मतलब वो वो ट्रस्ट की प्रथाएं तरफ मैडम से वो दिया जाता खत्म, है। जैसा ना प्रथाएं प्रथाएं हाँ बन चुकी हैं। बनी हुई है उनको। आदमी एक दूसरे बिल्कुल। को दिखाने के जी चक्कर जी। में भाई उसने ये कर दिया, जी जी। बट जिसके पास काला पैसा वो तो दे जी सकता है। जी बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो सामान्य किसान है, जी मजदूर जी। है, जैसे मैं इनकी देखता हूँ, वाणी पढ़ता हूँ, भाई महाराज कबीरदास जी है। जी जी तो जी। कबीरदास जी ने तो मतलब उनको हम आकलन नहीं कर सकते, बिल्कुल उनके जो बिल्कुल। शब्द है, उनकी जो वाणी है, वो सबको समानता के जी जी। आधार पे लाने की रही। जी तो काफी इनके विचारों से हम प्रभावित है, जी जी। और कंटिन्यू यहाँ पे जुड़े रहते हैं आश्रम में, और हमारा हमारा जो भी सहयोग रहेगा उसमें हमेशा तैयार रहो। सर देखिए, जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के काफी बातें बताई जी जी। जो मतलब बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, जी उसके बावजूद इतना समाज सुधार का उनका कार्य चल रहा है। और जो और संत हैं, मतलब हमने आज तक संतों को देखा है कि वो जी दान लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के मामले में हमें देखने को मिलता है कि वो दान देते हैं। जी जी। मतलब कन्याओं के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नशा मुक्त भारत मैम, बना रहे हैं, यहाँ तक कि जमीन तक दान देना। अभी गोहाना में आपने सुना हाँ होगा, हाँ बिल्कुल जाटों ने बिल्कुल। उन्होंने एक फ्लोर दान दे जी दिया। जी 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 बिल्कुल। क्या नजरिया है आपका कि वो इस समय जेल में है, और वो संतों से आप कैसे उनको कंपैरिजन करेंगे? ऐसा है, कंपैरिजन क्योंकि तो जो सरकारें होती है ना, जी सरकारों के डर बन जाता किसी जी जी चीज का, जी जी तो वो डर के बंद कर देते हैं। जी क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भाई एक तरफ तो 10 महाराजियों को ले लो, जी जी अपना हित सबका रहता है। जी जी तो एक इनका प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जो अपना हित नहीं है, जनता का हित दिख रहा है। और मान लो जैसे हमें भी, हम यहाँ कई बार आए हैं, जी तो हमने कई बार जैसे कई यहाँ समिति से, टीम से कि हम चंदा देना चाहते हैं, इन्होंने नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि जी हमारी जो व्यवस्था उसमें आप जुड़ो, पहले आप देखो 1 साल 2 साल 10 साल, जब आप जुड़ना। रही बात जैसे आप भाई जो आप बता रहे हो समाज के लिए, जाटों के लिए, जो उनकी विचारधारा, मैं बता रहा कि हमने जब भी आरक्षण की जो मूवमेंट चल रही थी उस टाइम पे जसैया धाम में आज की टीम गई हुई थी, तो उन्होंने कहा जी बताओ दान बताओ। तो वहां से उन्होंने कहा भाई देख लो जो आपको ठीक लगे। तो वहां पे जो उस दिन का दान था सबसे ज्यादा 7 या 8 लाख था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कह दिया ठीक है आप 11 लाख रुपए दे दो, उन्होंने तुरंत दे दिए। और जबकि वो लेके गए थे तो पता नहीं वो बैग में 1 करोड़ रुपए थे या 10 करोड़ रुपए थे। तो यहाँ से मतलब उनका विचार हमें देख लिया था कि भाई इसको पैसे का लालच नहीं है इनको, और ना इनकी समिति को है, हाँ विचारों का लालच है। विचार वो अपने बताए उन्होंने, उससे काफी लोग प्रभावित है। हमारी हरियाणा की भी काफी टीमें जो जसैया में भी जुड़ी हुई है, और सर छोटूराम के नाम से दामन रहा है, 25 एकड़ जमीन है। जी तो वो भी ऐसे ही पैसा जो आरक्षण में इकट्ठा हुआ था, तो वहां पे वो जमीन ले ली गई थी। उसमें अब एजुकेशन के लेवल पे ही काम हो रहा है, और भाई स्पोर्ट्स पे काम होगा उन चीजों पे। तो इन्होंने ये चीजें देखी, तो इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया। तो हमारी काफी टीम के मतलब काफी सदस्य वहां भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं। तो काफी चीजें मैच करती जी है। सर, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जी जैसे ये समाज सुधारक है संत रामपाल जी महाराज जी, जी उनके साथ साथ उन्होंने मतलब एक और चैलेंज करते हैं सबको, जी सभी धर्म गुरु को, सभी को करते हैं कि वो कोई उनको ज्ञान में मतलब हरा दे तो उनके शिष्य बन जाएंगे। जी मतलब उनको, उन्होंने सभी सदग्रंथ है, जो भी हमारी गीता है, वेद है, सभी को खोल के मतलब उन्होंने जी जी प्रूफ जी कर दिया कि जो ज्ञान है वो सतलोक आश्रम में ही है। जी और जी जो ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो विद फैक्ट एंड प्रूफ यहाँ पे बता रहे हैं। तो बस। इसके बारे में देखिए, भगवान की चाह आजकल सबको है, कोई अमरनाथ धाम पे जा रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा है, जी जी लेकिन संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों का कहना है कि जो मोक्ष का रास्ता है वो केवल पूरे विश्व में सतलोक आश्रम में ही है। तो इसके बारे में सर आपके क्या विचार है, क्या सही है संत रामपाल जी ऐसा महाराज जी, की क्या है? महाराज जी की देखो दृष्टिकोण अलग है, जी परंतु आपको जैसे जो महाराज मिलेंगे, इनमें क्वालिटियां मल्टीपल है। जी उनकी अपनी अपनी क्वालिटी है। भाई कोई राम जी को का जी रास्ता जी बताता है, तो कोई कृष्ण जी का रास्ता जी जी बताता है, कोई माता का रास्ता बताता है, तो कोई भाई अपना भूत प्रेत को मानता है। बट इनके जो इनका सिस्टम है, इनका मल्टीपल है। ये अंधविश्वास के खिलाफ फाइट करते हैं, जी मतलब सीधी ताल ठोकते हैं कि जी जी अंधविश्वास है ही नहीं। जी जी ये सीधा कहते हैं कि भाई ये चीज है तो साबित करें। तो वो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं जो भाई धर्मगुरु है वो आके फंस जाते हैं, उनके जी पास जी तथ्य नहीं है, जी जी और ये तथ्य के आधार पे कार्य जी करते जी हैं। बिल्कुल। तो भाई अगर ऐसी चीजें हैं
वो जो ये कहते हैं तो भाई ठीक है, आपने सामने आना चाहिए। अभी आपने सुना हुआ AIT बाबा है, जी जी तो उन्होंने अभी फिलहाल में बोल दिया, किसानों के ऊपर बोल दिया जी भाई। किसान, उन्होंने भारत मैच के ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा भाई मैच जीतना भारत जीतना नहीं है, जी भारत की जीत मतलब है हर चीज के क्षेत्र में जीत। एजुकेशन का अपना स्तर है, उन्होंने मिलिट्री के बारे में बोल दिया। जी जी तो अब वो जो तुम धर्मगुरु है, उनकी दुकानों पे थोड़ी दिक्कत आ जाती जी है जी जी कि तुम्हारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। तो रामपाल जी का, महाराज जी का ये है कि इनको कोई डर नहीं है। जी जी सबसे बड़ी जो इनकी उपलब्धि जी है, जी क्योंकि जो ग्राउंड से उठ के आदमी आया ना, अब हम ग्राउंड से आए हैं, आप की जो फील्ड है आपको अच्छे से पता है कि आप कहाँ से, आपको क्या बोलना है, जी आप पर भी पाबंदी है। जी जी पर इन्होंने पाबंदियों को नष्ट कर दिया। जी जी इन्होंने फाउंडेशन में ना बोला भाई, न्यूज में हम जैसे बाइट देते हैं जी तो वो बाइट हमारी लेते हैं, लेकिन छापते वो हैं जो उन्हें पब्लिक को दिखाना है। जी जी जो पब्लिक, ये डायरेक्ट बोलते हैं जी और डायरेक्ट फाइट करते हैं। जी तो इनकी पारदर्शिता है, और पारदर्शिता का मतलब ये है जब सत्य का सामना होगा तो दिक्कत तो बिल्कुल झूठों को होगी। जी जी सबसे मेन चीज बिल्कुल ये है, अगर ये भी झूठ बोलने लग जाए तो सबको अच्छे लगने लग जी जाए। जी बिल्कुल तो इनका जो कहते हैं भाई इतना बड़ा साम्राज्य, साम्राज्य है तो कोई तो इनके पास शक्ति है बिल्कुल या भाई लोगों की भावना है। भाई देश प्रदेश से सब आते हैं। एक बार मैं चहल गया हुआ था, ये भाई बैठे थे हमारे यहाँ से, पार्षद बड़े हैं हाँ जी गजेंद्र, इनका ये होटल होटल बना रहे थे। जी जी तो हालांकि हम तो एक साधारण से, हमारे गांव के पंडित जी थे, उनके वहां रुके हुए थे। वहां पे हमने बोर्ड लगा हुआ देखा महाराज जी का। फिर मैंने उनसे कहा माता ही राम राम, अपनी भाषा में बोली राम राम राम। मगा जी हम उनका से हैं, वहाँ ऐसे से। उन्होंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने हमारे लिए जो भी लोकल वहाँ की चीजें थी, वो 2 दिन हम रहे, उन्होंने पूरी हमारी सेवा की। जैसे हमने परिचय दिया भाई, ऐसे हमारे जी जी परली तरफ खेत में था आश्रम। हम्म, तो हम ये नहीं था कि वो खेत में हमारे में या हमारे प्लॉट में था इसलिए जुड़े, हमने इनकी चीजें देखी। हमारे यहाँ पे इतना नशा, इतनी मतलब गलत व्यवस्था थी। लेडीज तो आप जैसी बहन बेटी तो आ नहीं सकती थी। और अब जब से आश्रम बना है, आप एक बार बोल दो कि भाई वहां जाना है, तो 1 मिनट में रिक्शा विक्शा निःशुल्क आती है। बिल्कुल आप जेब से 2 तो लेंगे, वो किराया नहीं तो लेते नहीं है। जी जी तो हर जगह का हमारे देश में क्या है, मूल्य है। बिल्कुल यहाँ पे आने का कोई मूल्य नहीं कोई है, कोई मूल्य क्राइटेरिया नहीं है। भाई जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी भी करवाते हैं महाराज जी, लड़कियों की बहन बेटी की। अच्छा, जितनी जैसे मूवीज बनती है बाबाओं पर, वो बिल्कुल कई बाबाओं के ऊपर बनी, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जी जी मतलब जितना सॉफ्ट है, ना कोई पुलिस वाला है ना कुछ है, और ना किसी की दृष्टि में मतलब ऐसा खोट है। सबका भाई बहन, और मतलब बहुत अच्छा माँ बेटे इस तरीके का रहता है, जो रियलिटी है। जी तो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं हूँ मैं, बाबा ने जी मेरे को जी पैसे दे रखे जी हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी हमारे क्षेत्र के सब लोग मेरे को जानते हैं। जी जी भाई नेता गलत करते हैं तो हम उनके खिलाफ बोलते हैं, प्रशासन गलत करता है तो उसके खिलाफ बोलते हैं। जी पीछे हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा दुर्दशा थी पानी जी की, जी तो हमारे MP साहब को हमने भाई चुनाव से पहले रखी गई मीटिंग उसमें बुलाया, उनकी खिंचाई करी। जहाँ खिंचाई का मौका है तो हम खिंचाई करते हैं, और जो सत्य की बात है सत्य की बात है। और हमने किताबों में पढ़ा, कबीर दास के 2 एक पढ़े हैं, जी जी तो हमने सारा देखा है। बहुत अच्छी इनकी पहल है। और भाई इनके जो भगत है उनको आगे आगे, और सरकार से हम तो निवेदन करते हैं, ऐसे महान व्यक्ति को सरकार को छोड़ना चाहिए। और नहीं तो आपकी मजबूरी हो जाएगी, जब आप छोड़ दोगे बिल्कुल बिल्कुल एक समय ऐसा आ जाएगा कि उनकी मजबूरी हो जाएगी, वो खुद इनको घर छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये कहेंगे कि रख लो, और वे कहेंगे जी आप घर जाओ। हम्म। तो मेरा अपना मानना नहीं सी जी विचार। जी 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 धन्यवाद। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने जाने जो हमारे साथ महान गेस्ट जुड़े थे उनके विचार।